बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक जान पर अरशद शरीफ ने तशद्दुद क्यों किया, उसकी एक्चुअल रीज़न जो बनी, उसकी वो ट्वीट सामने आ गई है। सिद्दीक जान ने वैसे वो ट्वीट डिलीट कर दी थी और सिद्दीक के जो दोस्त थे अरशद, उसमें वो वड़ैच साहब, अदील वड़ैच और उसके बाद ईसा नकवी और दीगर लोग जो उस मामले पर ट्वीट्स करते रहे, उनकी कोई ट्वीट इस वक्त ट्विटर पर मौजूद नहीं है। अब उन्होंने ये ट्वीट्स डिलीट क्यों की, शायद उनको ये अंदाज़ा था कि बाद अज़ां ये मसाइल बढ़ सकते हैं या कोई आपस में इश्यूज़ हो सकते हैं, तो शायद इस वजह से डिलीट की। लेकिन ये ट्वीट मैंने ढूंढ ली है, उसका स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ के भी सुनाता हूँ। और उसके बाद सिद्दीक के ख़िलाफ़ क्या कंपेन शुरू की गई थी जब अली सलमान अलवी की बीवी के मुबैना कत्ल का मामला सामने आया था और सिद्दीक और उसके दोस्तों को किस तरह इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी। मुबैना तौर पर अदील राजा जो कि अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर हैं, उनकी तरफ से। और वो तहरीर क्या है वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। और उसके बाद लेटेस्ट खबर ये है कि सी पैक की इंतज़ामिया ने इसका नोटिस लिया है, वो इस पर आगे क्या करने वाले हैं, सिद्दीक से उनकी क्या बात हुई है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद हुकूमती वज़ीर क्यों इस वक्त खामोश हैं, हालांकि बहुत सारे सिद्दीक जान के साथ बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरशद शरीफ हैं जो कि एक बहुत बड़े एंकर हैं और बड़ा नाम बनाया हुआ है। मैं तो खैर नाम नेहाद ही कहूँगा ऐसे लोगों को, जो कि ऐसे लोग होते हैं कि सामने बैठ के आवाम को बड़ा भाषण देते हैं अखलाकियात का और हर चीज़ का, लेकिन इन ऐसे मामलात के ऊपर वो ज़ाती ग्रज रख के, जिस तरह 1 साल से उन्होंने दिल के अंदर ग्रज रखा हुआ था, बुग्ज़ रखा हुआ था, और मौका मिलते ही सिद्दीक को मारा जिस तरह से, और जो गंदी गंदी गालियाँ दी माँ बहन की, जो कि गली मोहल्लों में दी जाती हैं, तो मेरी नज़र में ऐसा बंदा बहुत नीच और छोटा होता है जिसने ये हरकत की है। और कौन से सहाफ़ी इस पे बोल चुके हैं अब तक सिद्दीक के हक़ में, और कौन से सहाफ़ी खामोश हैं, क्यों खामोश हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो तहरीर बताता हूँ जो कि मामला बना जहाँ से ये शुरू हुआ था, आज से पूरा 1 साल पहले। और ये 6-7 जुलाई की बात है 2020 की, जब सदक ज़हरा नकवी, अली सलमान अलवी की जो मरहूमा बीवी थी, जिनके बारे में था कि जिनको शायद कत्ल किया है अली सलमान ने, तो उसके बाद जो तहरीर वायरल हुई थी वो ये थी, और ये वायरल की गई थी। उसमें लिखा था, सदफ ज़हरा नकवी की मौत, क्या यूट्यूबर्स का ग्रोह मुलव्वस है? तहकीकाती ज़राए का दावा है कि सदफ ज़हरा नकवी के कत्ल में मुलव्वस इनके शोहर अली सलमान अलवी का यूट्यूबर्स का पूरा एक ग्रोह था। ज़राए का दावा है कि इस ग्रोह में सलमान अलवी और सिद्दीक जान यूट्यूब पर काम करने वाला सरबराह की हैसियत रखते थे। ज़राए का ये भी दावा है कि इस यूट्यूबर के गिरोह में बहुत से न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स भी मुलव्वस हैं। दुनिया टीवी के अदील वड़ैच, दुनिया टीवी के ही अजमल जामी, इंडस न्यूज़ के ईसा नकवी और उमर इनाम नामी एक शख्स भी इस ग्रुप में नुमाया मुकाम रखते हैं। इन यूट्यूबर्स के गिरोह में चंद लड़कियां भी शामिल हैं, जिनमें अनम शेख का नाम नुमाया लिया जाता है। दुनिया टीवी के रिपोर्टर अदील वड़ैच के करीबी ज़राए का कहना है कि सिद्दीक जान अदील वड़ैच के उस्ताद का दर्जा रखते हैं और अदील वड़ैच का यूट्यूब चैनल भी सिद्दीक जान ने बना कर दिया, जबकि इसको चलाने में भी वही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सिद्दीक जान नामी शख्स ने पनामा केस के दौरान मुजीबर शामी पर सख्त तनकीद की और इनको अक्सर नून लीग का एजेंट करार दिया, जबकि अजमल जामी ने दरपर्दा सिद्दीक जान की हमायत जारी रखी और इसको मुजीबर शामी पर लफ्जी हमले करने के लिए उकसाता रहा। अच्छा, मुझे इतनी तहरीर मिली है क्योंकि ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, ट्विटर से डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद सिद्दीक जान ने इन लोगों का जवाब देने के लिए, जब सिद्दीक को कोशिश की गई कि शामिल किया जाए किसी तरह उस मुबैना कत्ल के अंदर, जो कि बाद खुदकुशी साबित हुई, अली सलमान अलवी रिहा हो चुके हैं, सिद्दीक ने ट्वीट की थी 10 जुलाई 2020 को 11:14 रात के टाइम। ट्विटर की बायो से सुपर प्रोड्यूसर हटाने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, एंकर्स चैनल के हेड और तहरीक इंसाफ हुकूमत के एक वफाकी वजीर को लड़कियां सप्लाई करना छोड़ दो। तुम्हें लोग ट्विटर प्रोफाइल से नहीं तुम्हारी खदमात की वजह से जानते हैं। डट जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊँगा, लेकिन ये टेस्ट मैच है। अब ये ट्वीट्स डिलीट हो चुके हैं, इसके अलावा जितने भी ट्वीट्स थे वो भी डिलीट हो चुके हैं। और सिद्दीक जान ने जो वीडियो की थी वजाहत के लिए कि अली सलमान अलवी से क्या ताल्लुक़ था, और उसके बाद जो दूसरी वीडियो मौजूद है जो कि अजमल जामी के साथ फेसबुक लाइव हुआ था वो मौजूद है। लेकिन पार्ट 2 जो सिद्दीक जान ने बनाया था, जिसमें उसने ये बताया कि क्या वजह है सिद्दीक को क्यों मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद सिद्दीक ने एक और वीडियो की थी जिसमें उसने बताया था कि ARY के प्रोग्राम अरशद शरीफ का जो ARY पावर प्ले है, उसके प्रोड्यूसर अदील राजा मुबैना तौर पर उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ के किसी वज़ीर से बहुत करीबी है और वो उनको मुबैना तौर पर लड़कियां सप्लाई करते हैं, जिस वजह से उनको एक्सक्लूसिव खबरें मिलती हैं। और इस तरह जो वो सुपर प्रोड्यूसर बने हैं, बाद उन्होंने अपनी जो बायो है ट्विटर की, उसको सुपर प्रोड्यूसर भी चेंज कर दिया था। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी चीज़ें बताई हैं। इस वीडियो के हवाले से जो सिद्दीक जान ने डिलीट कर दी या उसको शायद हाइड कर दिया, अब मैं जो शोर्स तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं मिली, मैंने बहुत सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हैं। 11 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 उस दिन की ये वीडियोज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं जाके। अच्छा, ये तो हो गई वजूहात के एक्चुअल रीज़न क्या थी। तो 1 साल पूरा अपने दिल के अंदर ग्रज रखा हुआ था एंकर ने भी और उनके प्रोड्यूसर ने भी और उनकी पूरी टीम ने भी। हालांकि सिद्दीक ने इसमें अरशद शरीफ के खिलाफ खुल के उस तरह बातें नहीं की थी, लोगों ने बातें की थी, उनकी जो बीवी हैं जवेरिया, उनके बारे में कि इनका कोई ताल्लुक था आपस में। लेकिन वो F10 फ्लैट वाली जो मैंने बात कल गुज़श्ता वीडियो में आपको बताई, मुस्तफ़ा टावर के अंदर जो फ्लैट लिया हुआ था, वहाँ पर शायद लड़कियाँ आती थी, एक वो भी ट्वीट थी, उस हवाले से वो भी डिलीट कर दी गई। तो
अरशद शरीफ ने जब उनको मारा तो मारते हुए गालियाँ दी और साथ कहा तुम मेरी बीवी को गालियाँ देते हो। फिर जिन लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उनको अदील राजा ने ट्वीट्स और वीडियो दिखाई कि जनाब हम आपको लिंक भी देंगे और आपको दिखाएंगे कि सिद्दीक क्या कुछ करता रहा है, और ट्वीट्स दिखाई, उनको स्क्रीनशॉट दिखाए, लेकिन वीडियो तो खैर मौजूद नहीं है, मे बी उनके पास कोई हो डाउनलोड की भी हो तो वो दिखा सकें शायद। तो खैर ये चीज़ हो गई। उसके बाद सी पैक इंतज़ामिया ने क्या किया, बहुत सारे लोग एतराज़ उठा रहे थे कि सी पैक इंतज़ामिया जो कि मेज़बान गेस्ट उन्होंने बुलाया था, इनको मेज़बान हैं, वो वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं इनको, तो उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उनके मेहमान के साथ ही बदतमीज़ी की गई है, उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया, जो कि बहुत घटिया और जाहिलाना हरकत है, जानवरों वाली हरकत है कि जिस तरह तहैया करके बैठे थे, मौका मिला कि सिद्दीक कभी भी अगर हमारे सामने आएगा तो मारेंगे, और यही प्लान था, और जैसे ही सामने आया उठ के मारा। सी पैक इंतज़ामिया ने इसका नोटिस लिया है, सिद्दीक से उनकी बात हुई है और सिद्दीक जान को उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो मिलिट्री इंतज़ामिया है वहाँ पे सी पैक की सिक्योरिटी की, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और सिद्दीक जान ने भी इसके ऊपर जो है वो कहा है कि वो माफ़ी नहीं देंगे, ऐसे ही जैसे कहा जा रहा है ना कि सिंपल जनाब वो माफ़ी मांग ले अरशद और उसके बाद माफ़ कर दिया जाएगा, तो इस तरह माफ़ी नहीं दी जाएगी। लेकिन इन सारी सूरत हाल के अंदर एक बड़ी मतलब सस्पिशियस किस्म की चीज़ है मेरे लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि देखिए जो दोस्त होते हैं, जब किसी दोस्त पर इस तरह कोई अटैक करता है, मारता भी है, कोई 10, 15, 20, 30 सेकंड के लिए भी हो, जो कि ख़बरें सामने आई हैं जो मेरे ज़राए से जो वहाँ पे सिद्दीक के साथ मौजूद है, मुझे पता चला कि तकरीबन 35 से 40 सेकंड तक अरशद शरीफ लोग मारते रहे, उसको नीचे गिरा लिया। तो अगर आपका साथ कोई दोस्त मौजूद है, या आप वो बाद में भी बेशक आए, हालांकि अदील वड़ाइच वहाँ में मौजूद थे जो बड़े करीबी दोस्त कहा जाते हैं और इनका आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है, ये पिछले मामले में भी इनको साथ घसीटा जाता रहा है, तो उन्होंने आगे होकर कोशिश की छुड़वाने की या बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा अरशद शरीफ ने उन्होंने कहा पीछे हट जाओ जनाब, तुम भी गालियाँ देते हो, तुम्हें मार पड़ेगी, तो वो पीछे हट गए। और ये तो कोई तरीका नहीं है, दोस्तों के लिए या तो मार खाते हैं या मारते हैं या एटलीस्ट छुड़वाते ही हैं आगे होके, लेकिन और लोग छुड़वाते रहे। वहाँ पे जो फौजी एहलकार थे सी पैक इंतज़ामिया सिक्योरिटी के, वो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी मुक्के लगे अरशद शरीफ के और उनके जो गैंग के जो लोग थे। तो अब देखते हैं कि सी पैक इंतज़ामिया क्या करती है। इवेंट ख़त्म हो चुका है, उन्होंने कहा था इसके बाद जो है इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी और देखा जाएगा। सिद्दीक का मोबाइल टूट चुका है, वो कोई ट्वीट नहीं कर पा रहे, कोई वीडियो तो ज़ाहिर नहीं हो पाएगी, इस्लामाबाद वापस आएंगे तो ही चीज़ें पता लगेंगी। ये तो हो गई चीज़ें कि वहाँ पर जो कुछ हुआ और सब कुछ था। अब बात करते हैं कि सहाफ़ी क्यों खामोश हैं और वज़रा क्यों खामोश हैं। तो उसमें देखें सिद्दीक जान नया रिपोर्टर है, नया नाम है, इमर्जिंग, उस बंदे का उस तरह ताल्लुकात या वो सारा कुछ नहीं है जो कि ये बड़े बड़े नाम नहाद एंकर्स का है। जो सीधी बात है, अरशद शरीफ का जिस तरह ताल्लुक है करीबी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ताल्लुक हैं, एजेंसियों में भी ताल्लुक हैं, वज़रा के साथ बड़े करीबी ताल्लुक हैं, और बहुत सारे वज़रा के साथ अरशद शरीफ ज़ाती दिल के अंदर बोझ रखते हैं, गरज रखते हैं, जिनमें जुल्फ़ी बुखारी और कुछ लोग आते हैं, तो उनके खिलाफ ये करते रहते हैं। इस सारे मामले के बाद अवाम ने तो ट्वीट्स किए ही किए। इस वक्त अरशद शरीफ के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट अरशद शरीफ, तकरीबन 70,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। आई स्टैंड विद सिद्दीक जान, वी स्टैंड विद सिद्दीक जान, इसके ऊपर भी हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स हो चुके हैं। और आज 4 बजे इस्लामाबाद जो ARY का ऑफिस है उसके बाहर यूट्यूबर्स और जो रिपोर्टर जो सिद्दीक के दोस्त हैं, जो हामी हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया कि वहाँ पे कि ARY इंतज़ामिया जो है वो अरशद शरीफ को हटाए वहाँ प्रोग्राम से, नहीं तो बाइकआउट किया जाएगा। फिर उसके अलावा ट्विटर पर भी ये मुतालबा किया जा रहा है। अब जिन लोगों ने ट्वीट की है उनका मैं आपको बता देता हूँ। मतीउल्लाह जान है, उन्होंने ट्वीट की है कि नोइंग अरशद शरीफ आई थिंक ही विल सून रियलाइज दैट व्हाट ही हैज़ डन इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ बीइंग होल्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला हुआ है अरशद शरीफ साहब को, शायद इन्हीं वजह से मिला है कि जो बदमाशियाँ करते हैं ताल्लुकात की बुनियाद पर। He may give the reason for resorting to violence against सिद्दीक जान but ought to first apologize publicly for his action। तो मतीउल्लाह जान के इस ट्वीट से मुझे इख्तलाफ है बेशक, लेकिन एक चीज़ ये है कि उन्होंने ट्वीट की है, बाकी साफियों की तरह खामोश नहीं रहे, लेकिन इसके अंदर वो कह रहे हैं कि रीज़न बताया जाए और फिर माफ़ी मांग ले। तो फिर इस तरह तो फिर आप पे जो तशद्दुद हुआ, बाकी लोगों पे जो हुआ, फिर वो भी रीज़न बताएं और माफ़ी मांग ले, तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए ना। उस पर आप इस्टेब्लिशमेंट को रगीदते हैं, हुकूमत को रगीदते हैं और जनाब आज़ादी इज़हार राय की बातें करते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है। असदुल्ला खान ने उस पर ट्वीट भी की, वीडियो भी की, और सबसे पहले उन्होंने ही बताया, और उसके बाद एंकर इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने असदुल्ला खान की उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके उसको आई स्टैंड विद सिद्दीक जान के हैशटैग के साथ उसको ट्वीट किया। उसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, अरशद शरीफ ने कमज़ोरी का सबूत दिया, आई स्टैंड विद सिद्दीक जान। भाई यही कह सकते थे, जाहिर है आपस में काटल कल्चर होता है साफ़ियों का, अब क्या करें। फिर उसके बाद मंसूर अली खान ने ट्वीट किया, जस्ट हर्ड अबाउट द इंसिडेंट रिगार्डिंग सिद्दीक जान, वायलेंस इज़ नेवर एन आंसर, कंडेम द ट्रीटमेंट एंड आई होप ही इज़ सेफ एंड वेल। गवादर उस नीचे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मंसूर अली खान ने इस पर वीलॉग भी किया है कि व्हाट रियली हैपेंड विद सिद्दीक जान, वाई द मिस्टीरियस साइलेंस, मंसूर अली खान। उसके बाद
असद अली तूर, जो कि इनके साथ बड़े इख्तलाफात हैं लोगों को, सिद्दीक के भी इख्तलाफ होते हैं, ये एक दूसरे के बारे में बड़ा कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसने भी एक शख्स की ट्वीट कोट करते हुए उसने लिखा है कि अरशद शरीफ ने सिद्दीक जान को सहाफ़ियों की मौजूदगी में शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया और सिद्दीक जान का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। सहाफ़ी कभी तशद्दुद नहीं करता और कानून हाथ में नहीं लेता, सिद्दीक जान पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं। उसके अलावा सियासतदानों की बात करें तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी वली, उनके एक रुकन है रहीक अब्बासी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसके बाद रहीक अब्बासी का एक और ट्वीट है। बाकी कितने बड़े बड़े एंकर मौजूद हैं जिसमें अरशद शरीफ के मेजॉरिटी दोस्त हैं। रऊफ़ क्लासरा, जो कि जिनका सिद्दीक जान शागिर्द है और उनके इलाके से है और बड़ा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन कभी तक कोई ट्वीट नहीं आया क्योंकि अरशद शरीफ से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। खावर घुमन का कोई ट्वीट नहीं आया, आमिर मतीन का कोई नहीं है, हामिद मीर का कोई नहीं है, सलीम साफ़ी का कोई नहीं है, बड़े बड़े जितने नाम हैं इन लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया क्योंकि कार्टल कल्चर है। और अज़हर जो खिलाफ हैं अरशद शरीफ के वो भी नहीं बोले और जो हक में हैं जो दोस्त हैं उनके तो वो भी नहीं बोले। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ मुनाफ़कत कह लें या एक तरीक़ेकार है कि जब अपना बंदा होता है तो फिर नहीं किया जाता। लेकिन सोशल मीडिया के लोग जो ट्वीट्स डिलीट किए गए और अदील वड़ाइच, ईसा नकवी और जो दोस्त हैं, उमर इनाम बोल रहे हैं लेकिन ईसा नकवी का एक ट्वीट नहीं आया, अदील वड़ाइच के बड़े करीबी दोस्त हैं, कोई ट्वीट नहीं है और वहाँ पर वो मौजूद हैं। अब तो मामला पब्लिक हो चुका था तो अदील वड़ाइच को कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए था, इस पर वीडियो करते या ट्वीट करके बताते या कम से कम कहते कि सिद्दीक के साथ हम खड़े हैं, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। शायद डरते हैं कि इन्होंने भी उस वक्त ट्वीट्स की थी तो ये खौफ होगा अरशद शरीफ एंड गैंग का और इस वजह से शायद वो खामोश हैं, कोई बात नहीं की। और ईसा नकवी भी, क्योंकि इन लोगों का नाम आया था वो जो मैंने आपको तहरीर पढ़ के सुनाई है उसके अंदर भी, कि जब इनको मुलविस करने की कोशिश की गई और उसके अलावा इन लोगों ने ट्वीट्स भी किए थे और फिर ट्वीट भी डिलीट हो गए और वीडियो भी डिलीट हो गई। तो यानी कि इनको था कि मामला ख़राब हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर सिद्दीक की इन मालूमात के अंदर कोई भी चीज़ गलत थी, गलत इन्फॉर्मेशन थी, तो अरशद शरीफ जैसा बंदा तो मिनट से पहले FIA पहुंच जाता है, FIA में ताल्लुक़ हैं तो वो तो फौरी FIA में समन कर लेते हैं, इसको सिद्दीक जान को बुलाते वहाँ पे। अगर इसमें कुछ गलत था, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी, जो भी बात की थी, स्क्रीनशॉट मौजूद हैं आपके पास, वीडियो भी शायद आपने डाउनलोड कर रखी हो, बेशक सिद्दीक ने डिलीट कर दी, बाकियों ने डिलीट कर दी। तो बात ये है कि क्यों नहीं बुलाया, बदमाशी ही क्यों की, पूरा 1 साल वेट किया। जैसे ही सिद्दीक उनकी अप्रोच में आया, उनके सामने आया तो उठ के बदमाशों की तरह मारने लगे। तो ये काम तो फिर सिद्दीक भी कर सकता है और लोग भी कर सकते हैं कि अरशद शरीफ को मारने के लिए कोई 10-50 बंदे इकट्ठे हों तो फिर अरशद शरीफ की बड़ी अच्छी धुलाई हो सकती है, उनके पूरी टीम को मारा पीटा जा सकता है। फिर तो ये बदमाशी वाली बात है कि जो ताकतवर होगा वो कर लेगा। तो अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होती, मतलब झूठ होता, तो अरशद शरीफ एंड गैंग FIA चले जाते। इसका मतलब कुछ तो सच था, कुछ तो पर्दादारी है कि जिसकी वजह से इन लोगों ने जनाब ये गुस्सा निकाला और नाम किया, समाल किया, जी मेरी बीवी को गालियाँ देते हो। हालांकि सिद्दीक ने गाली कभी भी नहीं दी, उसने ये मालूमात दी थी कि इन्होंने फ्लैट दिया हुआ था या उस तरह की चीज़ें कि ये सुपर प्रोड्यूसर लड़कियाँ सप्लाई करता और इस तरह की बातें थी। है नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।